इतना सा काकरोच जो आप इतनी मोटी इतनी बड़ी उसने क्या कह देना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफसा खालिद और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। नाजरीन, आज मेरे साथ एक ऐसी खातून मौजूद हैं जो अपने टोके की वजह से पूरे पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बहुत ज़्यादा मशहूर है और दूर दूर से लोग इनको रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने टोके की वीडियोज़ हम आपकी देखना चाहते हैं। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त अनाया। मुझे तो आप सबसे पहले एक चीज़ बताइए कि टोका ये तो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ होती है और जो भी बंदा इसको देखता है, जैसे कि मैंने जब सबसे पहले आपको देखा और मैंने कहा है ये खातून एक टोका इस्तेमाल कर रही है थोड़ा सा दूर होके खड़ी है। लेकिन ये शौक़ इसको टोके को इस्तेमाल करने का, इससे जानवर ज़िबा करने का कैसे पैदा हुआ? शौक़ मुझे जो है, मुझे शुरू से मतलब डेंजर काम करने का शौक़ था, लेकिन ये जो मुझे टोका इस्तेमाल करने का तरीका जो है मेरे हस्बैंड ने बताया मुझे। उसके बाद ये है कि मुर्गियाँ वगैरह ज़िबा करने का जो शौक़ है मुझे, वो भी मुझे अपने हस्बैंड को देख देख के हुआ। और एक बार मैं शॉप पर गई तो उसने जब मुझे मुर्गी ज़िबा करके दी तो उसने तकबीर नहीं पड़ी। मुझे ऐसे लगा जैसे मुंह उसने नहीं हिलाया। मैंने उससे पूछा, फिर बहरहाल वो मानते थोड़ी हैं। फिर मैंने घर आके अपने हस्बैंड से बात की। मेरे हस्बैंड ने कहा तो तुम खुद ज़िबा कर लिया करो। तो फिर मैंने कहा क्या औरतें ज़िबा कर सकती हैं? तो मुझे नहीं पता था कि औरतें ज़िबा कर सकती हैं या नहीं, जैसे कि आप भी शायद ना पहले जानती हों कि औरतें ज़िबा कर सकती हैं या नहीं। फिर मैंने बहुत से उलमा को सर्च किया और उन्होंने जब इसका जवाब मैंने हाँ में सुना कि भाई कर सकती हैं, जब ये जानती हैं और 3 से 4 रगें जो है वो कट कर सकती हैं तो फिर वो कर सकती हैं। फिर मैंने हिम्मत की, अपने हस्बैंड से थोड़ा सा सीखा। फिर मैंने सबसे पहली मुर्गी जो है वो ब्रायलर पे शुरू हो गई। सबसे पहले मैंने अपनी जो ब्रायलर मुर्गी ज़िबा की उसकी बिरयानी बनाई। फिर उसके बाद चल सो चल मुर्गियाँ, रैबिट, बकरे, फिर छोटे छोटे जानवर भी, चिड़ियाँ भी, बटेर भी, सबको मैंने करके मैंने कहा हलाल चीज़ों को करना है तो सवाब भी होता है इससे। अगर आप अपनी कुर्बानी अपने हाथ से करते हैं तो उसका जो होता है वो डबल सवाब होता है। तो इस बार इस ईद पे मैंने अपनी कुर्बानी जो है वो मैंने अपने हाथों से की थी। मेरे चैनल पर भी मौजूद है। तो मेरे चैनल का नाम है अनाया डेली रूटीन के नाम से मेरा चैनल है। वहाँ पर आपको बकरियाँ रैबिट, क्या ऐसे कहते हैं, मुर्गियाँ, हर चीज़ जो है हलाल चीज़ जो है वो ज़िबा होती हुई नज़र आएगी। और मेरा ये है कि मैं कह रही हूँ कि औरतें जो हैं वो इस काम वो हिम्मत वाली होनी चाहिए और औरतों को पता चलना चाहिए कि ये जो काम है ये जायज़ है। टोके वगैरह चलाना और ज़िबा वगैरह करना जो है ये जायज़ है। अगर आपको मुझ पे नहीं यकीन तो जैसे आप मेरी वीडियो देख रही हैं, सब लोग देख रहे हैं, इसी तरह से आप YouTube पे सर्च करें तो आपको बहुत से उलमा की जो हैं वो लिस्ट आ जाएगी सामने। तो जो भी आप जिस मसलक से भी ताल्लुक़ रखते हैं, सुन्नी हैं, वहाबी हैं, शिया हैं, तो आपको सारे मौलवियों का जो जवाब है वो हाँ में मिलेगा। औरतों के बारे में तो ये बहुत ज़्यादा मशहूर है कि औरतें अगर अपने पास चलता हुआ कॉकरोच भी देख लें तो वो उससे डर जाती हैं। ये गलत बात है ना। हालांकि उसने क्या कहना है, इतना सा काकरोच जो आप इतनी मोटी इतनी बड़ी उसने क्या कह देना है, ज़्यादा से ज़्यादा एक चुटकी काट लेगा और क्या करना है, मार तो नहीं ना देगा। ख़वातीन को अक्सर होता है कि खून देख के बेहोश हो जाती हैं। तो जब आपने सबसे पहले ज़िबा करना शुरू किया था तो आपके साथ कोई ऐसी फ़ीलिंग तो नहीं आई आपको कि ये इतना ज़्यादा खून कहाँ से आ गया, मैं क्या करूँगी, घबराई तो नहीं? नहीं, असल में पता क्या है, जब कुर्बानी होती हुई देखें ना तो फिर आहिस्ता से जब खुद भी करें तो थोड़ा हल्का सा मुझे हुआ था पहली बार जब मैंने बकरा किया था। लेकिन जब मैंने बकरे पे बकरा किया ना, फिर बस मैं अब ना बहादुर हो चुकी हूँ, हिम्मत आ चुकी है अब। सिर्फ़ जानवर काटने के लिए, ज़िबा करने के लिए आपका ये जो टोका है ये काम आता है या इससे कोई और यूनिक चीज़ भी आप करती हैं? इसके साथ मैं अपने हस्बैंड के बाल भी काट लेती हूँ। हस्बैंड के बाल काटनी है। हस्बैंड को खौफ नहीं आता कि अब मेरी बेगम के हाथ में ये टोका है, बालों की जगह कहीं कुछ और ही ना हो जाए? ये है कि मैं अपने हस्बैंड की शुरू से कटिंग खुद ही करती थी, तो उस तरह से करती थी। पहले मैं सारा ख़त वगैरह बनाती थी। फिर एक दिन जब मैंने टोका चला के मैं एक्सपर्ट हो चुकी हुई थी तो मैंने कहा कि आ जाएँ, आज आपकी कटिंग भी मैं टोके से करती हूँ। क्योंकि मैंने बहुत से मतलब बाहर के ममालिक में ऐसा होता है कि टोके से करते हैं। मैंने देखी वीडियोस, मैंने कहा ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं तो पहले ही बड़ी एक्सपर्ट हो चुकी हूँ। तो फिर चलो जी, मैंने इनको लिटा दिया। कहते पहले तो वो थोड़ा सा डरे कि नहीं अनाया क्या कर रही है, पागल हो गई, कहीं और लग गया। तो मैंने कहा नहीं लगता है, तो मार कर उन्होंने मुझ पे एतमाद किया और लेट गए। और मैंने फिर बहुत ही प्यारी उनकी लेयर्स बनाए, कितनी प्यारी कटिंग की, बहुत मतलब उनको अच्छा लगा। जब उन्होंने अपने बाल सीधे किए तो बड़े मतलब अच्छे लगे, तो मेरी तारीफ़ की उन्होंने। कभी ऐसा हुआ है कि आपके हस्बैंड से लड़ाई हुई हो और आपने गुस्से में आके कहा हो लेट जाएं इधर, मैं अब आपके बाल काटूंगी, तो ऐसा कोई वाकया जिसमें आपके हस्बैंड को ही आपसे डर लगा हो? डरते तो नहीं क्योंकि एतमाद है उन्हें मुझ पे।
और इसके बाद मैं सिर्फ जानवरों पे ही ये चीज़ें चलाती हूँ। लेकिन अगर लोग समझ रहे हैं कि मैं अपने हस्बैंड पे चला दूँगी तो ये गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं है, अनाया के दिल भी बहुत नरम है और सिर्फ हलाल जानवरों पे मैंने हालांकि अपने घर में कैट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें पाली हुई हैं, लेकिन वो सारी सेव हैं। और वैसे भी मेरे पास मेरी मुर्गियाँ जो हैं वो हम अपने घर में मुर्गियाँ पालते हैं और घर की मुर्गी ही ज़िबा करते हैं और वही खाते हैं। तो वैसे भी सब लोगों को यही चाहिए कि घर में अगर आप बाज़ार से भी मुर्गी ला के करें 2 दिन अपने पास रखें, जब उसका मैदा वगैरह वॉश हो जाए तो फिर उसे ज़िबा करके खाएं, ना कि बाहर से वो फिर बीमारियाँ इससे बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। आप अपना ये टोका इस्तेमाल कर रही हैं, खुद सब कुछ करती हैं, तो लोग तो क्रिटिसाइज़ भी बहुत ज़्यादा करते हैं। हमारे तो माशरे में आदत है ना, लोगों को किसी खातून को कोई अच्छा काम करते हुए देखें तो वो उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं बजाय इसके कि उसको एप्रिशिएट किया जाए। ऐसे ये लोग जो हैं वो औरत को हिम्मत वाला नहीं देखना चाहते, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में भी बाकी ममालिक में भी। और मुझे ज़्यादातर जो बैड्स कमेंट्स हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर इंडिया से थोड़े से हैं, वो भी सिर्फ उन लोगों ने किए हैं जो वेजिटेरियन हैं। वैसे मुझे सब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरे जो देखने वाले मेरे व्यूवर्स हैं और मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आज मैं उनकी ही वजह से यहाँ तक पहुँची हूँ और माशाल्लाह से वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ये टोका भी मुझे उन्हीं ने गिफ्ट किया हुआ है, मुर्गियाँ भी मुझे गिफ्ट आती हैं माशाल्लाह से। मुझे एक बकरा भी सऊदीया से गिफ्ट आया था और ये टोका भी आया था साथ। और उसके बाद आजकल भी एक मुर्गा आया हुआ है जो मेरी छत पर है, वो जी मेरी नई स्टूडेंट एक बन रही है, आज वो ज़िबा करेगी उसे और बहुत जल्द मेरे चैनल पे अपलोड होने वाली है। आपने कहा आपकी एक नई स्टूडेंट है, तो यानी आप सिखाती भी हैं? हाँ जी, बिल्कुल। मैं कहती हूँ कि और अगर जो भी मुझसे सीखना चाहती है वो आए मेरे पास, ताकि लेडीज़ में ये अवेयरनेस आए कि भाई लेडीज़ भी कर सकती हैं। जैसे कि हंडिया पका सकती हैं तो उसे पकड़ के पहले ज़िबा करें, और जिस तरह से हंडिया पकाती हैं पहले ज़िबा करें, बिरयानी बनाएं, कौरमा बनाएं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसला नहीं है और ये बिल्कुल जायज़ है, शरीयत में जायज़ है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं पर माशरा उन्हें कुछ करने नहीं देता। आप एक बहुत ही यूनिक काम कर रही हैं। ख़ास तौर पे लेडीज़ को नहीं करने देता, तो उनके लिए मैं यही मशवरा दूँगी कि आप घर पर अपना यूट्यूब चैनल खोलें। आपको कोई भी हुनर है तो आप वो इस्तेमाल करें। जैसे कि आपको सिलाई आती है, सिलाई सिखाएं। आपको अगर ये आता है, ये जो मैं कर रही हूँ, तो ये सिखाएं लोगों को। अगर आपको कोई भी हुनर है, आपको कढ़ाई आती है, वो सिखाएं और अपने घर पर बैठकर अपना कारोबार करें। तो ये सबसे अच्छा मशवरा मैं लेडीज़ के लिए दे रही हूँ। बाहर जब आप निकलती हैं तो अब तो लोग आपको अनाया टोके वाली के नाम से जानते हैं। हाँ जी, बिल्कुल जानते हैं। लेकिन जो मेरे जानने वाले हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, सबको पता है कि अनाया अगर टोका चलाती है ना तो सिर्फ जानवरों पे चलाती है। और ये मतलब दिल मेरा बहुत ज़्यादा नरम है, उस तरीके वाला नहीं है कि मैं जानवरों की बजाय इंसानों पे ही चलाना शुरू कर दूँ। लेकिन ये है, अगर कोई मेरे साथ नाइंसाफ़ी करे या खुदा ना खास्ता मेरे घर में कोई आकर कोई गलत हरकत करे या चोर वगैरह आ जाए, तो उसे अनाया नहीं बख्शने वाली। अनाया इसी टोके से उस पर वार कर देगी। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो नाज़रीन, ये थी अनाया। अगर आपको लगता है कि अनाया टोके वाली इस टोके से लोगों पे ही वार करती हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अनाया का दिल अंदर से बहुत ही ज़्यादा नरम है और वो जायज़ काम करती हैं इससे, जैसे कि हलाल जानवर ज़िबा करती हैं और अपने हस्बैंड के अच्छे अच्छे बाल काटती हैं इस टोके से। मज़ीद वीडियोज़ के साथ हम फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।